नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड के मौजूदा सत्र में नौकरी का जो मुद्दा चल रहा है विधानसभा के अंदर, क्या उसमें अब कोई और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और क्या इसी बीच में अलग अलग विधायकों का जो बयान आ रहा है सदन के बाहर, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि क्या इसके मायने होंगे और क्या जेएसएससी सीजीएल पर भी कोई जवाब होगा और क्यों ये पिछड़ता जा रहा है, इस पर बात होगी। आज की दूसरी खबर लेंगे जिसमें बताएंगे कि पाकुड़ में स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने क्यों उनके साथ मारपीट किया। देर रात को आदिवासी हॉस्टल में जाकर के रात के 11 बजे 12 बजे रात को 1 बजे रात को क्यों उन लोगों को पकड़ा गया, इस पर बात करेंगे। और क्या इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो ये पुलिस वाली मारपीट जो हुई है स्टूडेंट के साथ में, जो आरोप है बीजेपी का, उस पर भी बातचीत होगी। इसके साथ आपको बताएंगे कि एक वैकेंसी का वीडियो जो झारखंड सरकार की ओर से आज तमाम सोशल साइट्स पर डाला गया कि सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी ने दिया है तो वो हेमंत सोरेन जी की सरकार है और ये सरकार को फिर से लाना है अगर आपको नौकरी पाना है। यानी कि नौकरी लेने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार ने मेहनत किया देने के लिए तो वो है हेमंत सोरेन जी की सरकार। और इन्होंने जितना नौकरी दिया उतना शायद किसी सरकार ने नहीं दिया, ये दावा आज जेएमएम ने कर दिया और इस पर भी आज खास विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि फॉरेस्ट वाली जो वैकेंसी आई हुई है वर्तमान में, रेंजर वाला और कंजर्वेटर वाला, ये दो वैकेंसी में क्या इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड को रखा गया है उसमें कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। क्या दूसरे राज्य और दूसरे प्रदेश में इसे लेकर कुछ और है नियमावली और झारखंड में क्या बदला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज करके जानकारी दी है कि उनके साथ इसमें अन्याय हुआ है, इसमें सुधार करना चाहिए। और अंत में बात करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये दोनों के बीच क्या सब कुछ ठीक है या फिर चुनाव के ठीक पहले एक दोनों के बीच अलगाव हो जाएगा और इससे फायदा दोनों पार्टी को होगा। क्या ये आई वॉश के जैसा होगा कि दोनों कोई जनता के मुद्दे के नाम पर अलग अलग हो जाए और फिर चुनाव अलग अलग लड़े और अलग अलग लड़ने से दोनों को फायदा होगा, या फिर जेएमएम इस प्रकार का प्रेशर बना दिया है इस समय में कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस उससे अलग होना चाहती है। उसे ये लगता है कि साथ में अब रहना संभव नहीं होगा। तो इस पर भी खास विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आज की शुरुआत करते हैं उस वीडियो के साथ जो जेएमएम ने आज रिलीज किया। जेएमएम ने अपने वीडियो में ये दावा किया और कहा कि जितना वैकेंसी उन्होंने दे दिया इतना दूसरी सरकार सपने में भी नहीं सोचेगी। तो पहले देखते हैं कि क्या स्टूडेंट बोल रहे हैं। जो वीडियो आज जारी हुआ है उसमें जो लोग नौकरी मिला है उनका क्या कहना है। नई नियुक्तियों के अवसर से हजारों युवाओं के सपने हुए साकार, हजारों युवा सरकार के अभिन्न अंग बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास और दिशा निर्देश में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा युवाओं को नियुक्ति का अवसर मिला। झारखंड सरकार ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी एक रिकॉर्ड टाइम 262 डेज में कंप्लीट किया है। हेमंत सर जी ने हम लोगों को इस संघर्ष से निकाला और आज लाखों लोग जो है टीचर का ज्वाइनिंग आज होने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। जो इंटरव्यू हुए, जो पीटी का एग्जाम हुआ, जो मेंस का एग्जाम हुआ, बिल्कुल टाइम से हुआ। Nekagi soben teng ayat teori ka सरकार नंगा दुआ में आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे और हमारे बच्चों लोग का भविष्य सुरक्षित करते रहे। अन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धन्यवाद इनके जीतना। तो ये वीडियो में आज जेएमएम ने कहा है कि उन्होंने तो कोशिश किया और ज्यादा लोगों को दिया जिसमें सभी लोग खुश हैं और इसका फायदा उनको चुनाव में जरूर मिलेगा। आज इसको प्राथमिकता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री का अपना साइट
और तमाम जेएमएम के लोगों ने जारी किया है। आज माले के विधायक, खुद सत्ता पार्टी के कई विधायक आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं दे पाए, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी नियमावली की है। नियमावली गलत है और ये सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है, और यही दिक्कत उनको दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी अड़ंगा लगाया है, जॉब नहीं देंगे तो इसका युवा गुस्सा निकालेंगे, इसलिए जरूरी है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं उन लोगों को भी नियमित कर दिया जाए, और नई वैकेंसी का क्या पता कैसे होगा, ये माले के विधायक ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने कहा है कि उनको अंदर ही अंदर ये जरूर पता है कि युवा थोड़े से नाराज है। तो विधानसभा के अंदर भी ये सवाल अगर उठ जाए कि जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा और क्या वो अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा ही, तो बहुत ही अच्छा होता। और ये अगर बीजेपी भी उठा दे या फिर दूसरे भी विधायक उठा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे आज थोड़ा सा फायदा स्टूडेंट्स को दिखता। लेकिन फिलहाल पूरा का पूरा जो ध्यान है सरकार का और विपक्ष का दोनों का, वह है आदिवासी वोट बैंक को कैसे बचाया जाए। और बीजेपी ने ये कहा है कि जब 36% से घट के आदिवासी 26% हो गया संथाल परगना में, तो इसके क्या मायने होंगे। देर रात को पुलिस ने आदिवासी जो छात्रावास होता है जिसमें हॉस्टल में स्टूडेंट्स थे, सोए हुए थे, उनके ऊपर रात को हमला कर दिया। पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर आरोप है कि वो पुलिस के काम में दखल दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और आज इस मुद्दे पर बीजेपी ने लिखा कि ये कंप्लीटली बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और इस कार्रवाई का वे तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश घुसपैठी के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाया तो पुलिस से पिटवाना कहां तक न्यायपूर्ण है, और क्या ये सही लगता है कि आदिवासी छात्रों को ही पिटवाया गया। ये बीजेपी का आरोप है और इसके लिए ढेर सारी तस्वीरें भी आई थी दिन में। अब इसका जवाब जेएमएम देगी। जेएमएम बताएगी कि ये स्टूडेंट जो है ये हॉस्टल में रह तो जरूर रहे थे, लेकिन इनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था। ये पास कर गए हैं और उसके बाद भी हॉस्टल खाली नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई होगी। लेकिन ये पिटाई का मामला जो है ये क्यों हुआ, इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई नया चीज नहीं आया है। हालांकि आज अनुराग गुप्ता जो नए डीजीपी बने हैं उससे अंबा प्रसाद मिलने पहुंची, उनके साथ में अलग अलग विधायक और मंत्री भेंट कर रहे हैं अनुराग गुप्ता के साथ, और उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पुलिस की जो शैली है काम करने की वो बेहतर किया जाए। पुलिस को लोग अपना दोस्त समझें, उनको ऐसा लगे कि वो अपना फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, तो शायद सरकार का करोड़ों रुपया जो है वो बचेगा और इससे उनको लाभ होगा। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो खबर है जेएमएम कांग्रेस के बीच क्या दोस्ती टूटने वाली है, क्योंकि जैसे ही अलग अलग विभाग के बीडीओ का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जैसे ही तमाम बीडीओ का तबादला हो गया, तो तबादला होते साथ ही एक आरोप लग गया उन पर कि इसमें नहीं पूछा गया था कांग्रेस से, और इस पर जब मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस की, तो उसी समय मीटिंग में ही जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने रोका और कहा कि इसको इमीडिएट रोक दिया जाए। जेएमएम के ऊपर अब आरोप लग रहा है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं, मतलब एक तरफा फैसला हो रहा है। तो ऐसे में सरकार में उनका रहने से क्या फायदा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। कुछ दिन पहले ही झारखंड के तमाम कांग्रेस के नेता दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से, खड़गे जी से मुलाकात हुआ था
और उसमें झारखंड के प्रदेश जो झारखंड का प्रभारी है चुनाव के अहमद मीर को झारखंड भेजा गया था। और ये इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अब जो है सीट कितना मिलेगा, क्योंकि चुनाव का समय है, सीट को लेकर के बार्गेनिंग होगा कि कितना सीट किसे दिया जाए। इस समय जेएमएम को लगता है कि उनके साथ में पूरा का पूरा आदिवासी का वोट बैंक खड़ा है। एक प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही उनको जेल भेजा था हेमंत सोरेन जी को, इसका पूरा खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ा। एक भी एसटी सीट वो नहीं जीत पाए। अब बीजेपी के लिए दिक्कत की बात है कि एसटी सीट को मैनेज कैसे किया जाए, इसे लेकर वो बांग्लादेशी मुद्दा उठा रहे हैं। और बांग्लादेशी का जो मुद्दा उठ रहा है वो मुद्दा धीरे धीरे अब मजबूती के साथ आगे तो आ रहा है, लेकिन जेएमएम इसका जवाब अपने तरीके से दे रही है। जेएमएम बोल रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हुआ है तो इसमें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कहाँ जिम्मेवार है। इसमें यह समझने की जरूरत होगी कि इसके लिए सीधे तौर पर अगर जिम्मेवार कोई है तो वो है केंद्र सरकार, क्योंकि बीएसएफ के हाथ होता है, सीआईएसएफ के हाथ होता है कि वो जाकर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बॉर्डर को चेकआउट करे। अगर वहां से आ रहे हैं बांग्लादेश के लोग और वो कहीं पर जाकर के बस रहे हैं तो इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, जाहिर सी चीज है। लेकिन बीजेपी बार बार बोल रही है कि अलग अलग क्षेत्र में बांग्लादेशियों को बसाया गया है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाया गया और उतनी संख्या में बसाया गया जितना कि वोट से वहां पर जेएमएम कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीत जाए, बीजेपी का चुनाव हार जाए। ये थ्योरी में कितना दम है, कितना लोग विश्वास करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा सबसे ज्यादा अब सर चढ़ करके बोल रहा। आपको याद होगा कल ही हमने आपको विश्लेषण में बताया था कि झारखंड के अंदर एक नया यूनियन टेरिटरी राज्य बनाने की भी बात चल रही है। ये जेएमएम ने आरोप लगा दिया। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने आज फिर से कहा कि आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे। नया यूनियन टेरिटरी तो यहाँ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कुछ इलाके में जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है उसे देखकर लगता है कि झारखंड में आदिवासियों के साथ साजिश की जा रही है और आदिवासी की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि वे कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेंगे भविष्य में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर आज की है। और अब आज का एक और महत्वपूर्ण खबर जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर के है। जेएसएससी सीजीएल पर लगातार सोशल मीडिया में खबर दिखाने के बाद सरकार हरकत में आई है। लगातार चल रहे न्यूज और विश्लेषण अलग अलग चैनल के माध्यम से जब उन तक पहुंच रहा है तो उन्हें लग रहा है कि स्टूडेंट में जागृति पैदा हो रही है। स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अगर ये परीक्षा हमें धोखा में तो नहीं रखने के लिए अनाउंस किया गया, क्या ये परीक्षा वास्तव में हो जाएगा। अब जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है, इन्होंने ये तय किया है कि किसी भी सूरत में हमको कोशिश करनी चाहिए परीक्षा लेने की और अगस्त महीने में ही लिया जाए, क्योंकि चुनाव जो है वो डेट जो हमने आपको बताया था कि 20 अगस्त को ही आचार संहिता लग जाएगा, जो लगभग जो खबर है उसके मुताबिक लगभग सही है। और उस वक्त अगर लग जाता है तो फिर दिक्कत आ जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें होती है चुनाव के समय में कि वोटर के लिए भी पूरी चीज़ों की जानकारी देना, इसमें बहुत सारे स्टाफ सरकारी जो है वो लग जाते हैं, उनको अलग अलग जगह पे भेजना है, ट्रेनिंग देना है, तो ऐसे में परीक्षा बाधित हो जाएगी। यानी कि अगर अगस्त में परीक्षा नहीं हुआ तो आगे होना मुश्किल हो जाएगा। डेट 18 अगस्त बुक हो चुका है, तो अब उसके बाद का जो 12 दिन का डेट है, उस 12 दिन में सरकार कोशिश कर रही कि कोई एक तिथि वो चुने, वो देखे। और इसके लिए आज भी तमाम जिला के उपायुक्त को आज मैसेज किया गया है, जिसको जो सरकार के माध्यम से किया जाता है, उनको कन्वे किया गया है कि आप सही स्थिति का हमें आकलन करके बता दीजिए। अगर ये पॉसिबल हो रहा है कि एक ही डेट को परीक्षा ले लें तो हम ले लेंगे, नहीं तो 2 डेट में एटलीस्ट ले लें, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं होगा तो सरकार के लिए निगेटिविटी हो जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे लेंगे, क्या करेंगे, ये डिप्टी कमिश्नर को सोचना है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को सोचना है। सरकार ये सोच रही है कि हम ले लें तो ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लगातार चौतरफा दबाव पड़ रहा है सरकार पर, लगातार लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लग रहा है परीक्षा ले लिया जाए, और अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये लाभ स्टूडेंट को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इस वक्त जो महत्वपूर्ण खबर है कि इस वक्त सरकार विचार कर रही है कि परीक्षा वो छोड़े नहीं बल्कि वो ले ले, वो परीक्षा को टाले नहीं बल्कि ले ले, क्योंकि अगर नहीं लेते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। और चुनाव सर पर है, जैसे परीक्षा सर पर है, लास्ट समय पर बच्चे जब तैयारी नहीं करते तो उनके लिए एग्जाम खराब चला जाता है। सरकार की भी ये परीक्षा की घड़ी है, अगर वो परीक्षा ले लेती है अपने परीक्षा के पहले तो ऐसे में उनका रिजल्ट बेहतर होगा विधानसभा में। और इस समय हेमंत सोरेन जी को भी लगता है कि उनके पक्ष में माहौल है, सारे आदिवासी एकजुट हैं, उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी को सताया जा रहा है, तो इसका वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। और इसी कारण से बार बार वो कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अगर जेएमएम को ज्यादा सीट मिल जाता है और चुनाव वो जीत जाती है तो जेएमएम अपने दम पर सरकार बनाने के बहुत करीब चली जाएगी। अगर जेएमएम का खुद से 35 सीट आ जाएगा तो वो जेएमएम चाहती है कि वो एक ऐसी भूमिका में रहे यहाँ पर जिसमें सरकार में वो दबदबा और ज्यादा हो जाए, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा मंत्री उनके पास हो। और यही कारण है कि इस समय थोड़ा सा नोकझोंक भी आपको दिखेगा दोनों पार्टी के बीच में, और जनता को तो तय करना रहता है अल्टीमेटली। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, किसी के पूरा विपक्ष में नहीं होता है, संतुलन होता है, सच्चाई दिखाई जाती है और सच का विश्लेषण होता है। कोशिश होती है कि एरर न के बराबर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आता होगा और बहुत बहुत शुक्रिया